हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, क्लास 9th। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। जो भी हम हमारे चारों तरफ देखते हैं, वट एवर वी सीन एनीथिंग, जैसे इवन हवा, बारिश, सन, हमारा मिल्क है, चेयर है, टेबल है, हेट है, ऑक्सीजन है, एनी गैस प्रेजेंट अराउंड अस, ऑल आर द मैटर। सब के सब मैटर हैं, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, जो भी हम हमारे चारों तरफ देखते हैं सब मैटर होता है। मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज, मतलब जो थोड़े वो जगह घेरती हो, कोई भी चीज़ है जो स्पेस लेती है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, वो मैटर होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज कंसीडर एज ए मैटर। मैं हूँ, तुम हो, कुछ भी है, रिवर, ऑयल है, चौक है, डस्टर है, कुछ भी, सब मैटर होता है। अब मैटर को हमने दो टाइप में क्लासीफाई किया है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग्स में ह्यूमन्स आ गए हैं, प्लांट्स आ गए हैं, एनिमल्स आ गए हैं, इनको हम लिविंग मैटर बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे वाटर, ऑक्सीजन, चेयर, टेबल, डस्टर, चौक, कुछ भी, टॉयज़ हैं, हाइड्रोजन है, एयर है, सब हमारी नॉन लिविंग मैटर के अंदर इसको हम कंसीडर करते हैं। अब हमारा जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये पार्टिकल्स आपके एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। जैसे हम किसी भी चॉक को तोड़ते हैं तो वो छोटा जो हमारा डस्ट सा निकलता है, वो क्या होते हैं, वो भी छोटे छोटे, उनको भी हम पार्टिकल्स ही बोलते हैं। तो ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर नोन एज मॉलिक्यूल्स, एटम और आयंस। अब पार्टिकल्स को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। एटम क्या होता है? एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, जिसको हम फर्दर दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे चॉक है, चॉक का छोटा सा जो डस्ट सा होता है वो मिलता है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो भी एक हमारा पार्टिकल होता है, एटम होता है। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स को हम साथ में ज्वाइन कर देते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम को हम साथ में ज्वाइन कर देते हैं केमिकली, कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा देंगे उनके बीच में और उनको हम आपस में जोड़ देंगे, और जो जुड़ने के बाद मिलेगा वो हमारा मॉलिक्यूल होगा। आयन क्या होते हैं? आयन्स आर द एनी पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स जिनके ऊपर चार्ज हो। चार्ज कौन सा हो सकता है? या पॉजिटिव चार्ज होगा या आपका नेगेटिव चार्ज होगा। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम कैटायन बोलेंगे, और जिसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम एनायन बोलते हैं। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की क्या क्या खास बात होती है? सबसे पहले अभी मैंने बताया कि आपको पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा, अगर छोटे छोटे हैं और जिनको हम हमारी नेक्ड आइज से भी नहीं दे सकते, तो आर मूविंग कंटिन्यूसली, वो हमारे एनवायरनमेंट में, एयर में मूव करते रहते हैं। और दूसरी बात, तीसरी बात क्या है हमारी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जैसे एक चौक है, तोड़ते हैं तभी वो पार्टिकल सेपरेट होते हैं, अदरवाइज वो जॉइन है। किससे? क्योंकि उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इस वजह से वो चौक की फॉर्म में है, टेबल है, चेयर है, जिसकी भी एक प्रॉपर शेप है। मतलब जो भी सॉलिड में होता है उनके भी, क्यों होता है सॉलिड? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। नेक्स्ट है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव गैप। जो मैटर के पार्टिकल्स, उनके बीच में गैप भी होगा, स्पेस भी होता है। तो वो हम अभी नेक्स्ट बात करते हैं डिटेल में। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की आपकी स्टेट्स तीन होती हैं, आप सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है? जो तीनों फॉर्म है आपस में चेंज हो जाती हैं। जैसे सॉलिड से हम लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस, या फिर गैस से फिर लिक्विड, या लिक्विड से फिर सॉलिड। ये आपस, तीनों की तीनों आपस में चेंज हो जाती हैं। सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स, कोई भी चीज़ हम सॉलिड देखते हैं, जैसे चेयर है, टेबल है, कुछ भी देख लिया हमने, हमें पता है वो उसकी एक शेप प्रॉपर दिख रही है, प्रॉपर वॉल्यूम है। तो सॉलिड्स के अंदर हमेशा क्या होता है? डेफिनेट शेप होगी और डेफिनेट वॉल्यूम होगा। और वो सॉलिड क्यों है? क्योंकि उसके जो एटम्स है वो बहुत टाइटली पैक्ड हैं। टाइटली पैक्ड क्यों हैं? क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो एक दूसरे को पार्टिकल्स बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करके रखते हैं, एक बिल्कुल अच्छे से पैक हो जाते हैं एटम, इसलिए हमारे सॉलिड्स सॉलिड होते हैं। लिक्विड, लिक्विड की आपको पता है डेफिनेट शेप होगी, सॉरी डेफिनेट वॉल्यूम होगा, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होगी। क्यों? जैसे पानी का गिलास है,
पानी गिलास में डाला तो गिलास की शेप ले ली, बाउल में डालेंगे तो बाउल की शेप ले ली, किसी और चीज़ में डालेंगे तो उसकी शेप ले लेता है। तो लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होगा लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होगी, उसको हम जिसके अंदर रखेंगे वो उसी की शेप ले लेता है। और एटम्स हैं इसके पार्टिकल्स के मूव करते रहते हैं बट स्टे क्लोज टुगेदर, मतलब पास रहते हैं लेकिन वो मूव करते रहते हैं। एटम्स हैं जो भी है हमारे पार्टिकल्स हैं। नेक्स्ट है गैसेस। गैसेस क्या होती है, ना तो डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है और इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना के बराबर होता है, इसलिए एटम्स मूव क्विकली। जैसे हमने गैस छोड़ दी है तो उसकी स्मेल बहुत दूर तक पहुंच जाती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्विकली मूव करते हैं आर फार अपार्ट और बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। क्यों दूर दूर क्यों होते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल टू नेग्लिजिबल होता है। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सॉलिड अभी बताया मैंने, फिक्स शेप होगी इसकी, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, के नॉट फ्लो, सॉलिड है मूव नहीं कर सकता, इसलिए सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड। रिजिड का मतलब होता हार्ड। कैन नॉट बी कंप्रेस, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब इसको हम दबा नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, और इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और इनके बीच में अभी बताया मैंने कि सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी डेफिनेट शेप होती है और ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं इसके अंदर पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड क्या, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, नो डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं होगी, इट टेक अप द शेप इन विच वी पुट, जिसमें भी हम रखेंगे ये उसी की शेप ले लेता है। और कैन फ्लो, हमें पता पानी फ्लो करता है, बहता है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स, इसलिए इनको हम फ्लूइड्स बोलेंगे। और इनको भी कुछ हद तक कंप्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, तो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। और डेंसिटी होगी इनकी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड कम होगी। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में लिक्विड के, वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स आपका कम होगा। और क्यों पार्टिकल्स के बीच में अगर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो थोड़ा बहुत लिटिल बिटल स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए गैस। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स शेप, कैन फ्लो और कैन बी हाईली कॉम्प्रेस, इसको हम बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस कर सकते हैं। जैसे हमारे घरों में एलपीजी गैस के सिलेंडर होते हैं तो इनको हम कैसे फिल करते हैं, इनको कंप्रेस करके ही फिल किया जाता है। और डेंसिटी होती है इसकी सबसे कम होती है एज़ कम्पेयर टू द 3 स्टेट्स ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के कंपैरिजन में। और इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है बहुत 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 ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा है तो इसी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके पार्टिकल्स के बीच में इक्वल टू नेग्लिजिबल होता है और कैन फिल, इसमें हम किसी भी कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं। अब है चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर। अब है कि जो हमारी मैटर की स्टेट होती हैं 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसको हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को फिर गैस में। तो 2 तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज करके, या फिर प्रेशर में चेंज करके। जैसे अब सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को बॉयल करना, उसको उबालना। अब क्या, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल, वो टेम्परेचर जिस पे हमारा लिक्विड स्टार्ट हो जाता है जस्ट बॉयल होना, एंड फोम गैस, और जहाँ पे फोम गैस बनाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इज बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल एंड फोम गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कोल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट हमारा वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और कैल्विन में 373 कैल्विन। कैल्विन में कैसे निकालते हैं, जितना सेल्सियस में होता है उसमें 273 ऐड कर दो, आपका कैल्विन में चेंज हो जाएगा। अब होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, मतलब हमें लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो लेटेंट हीट होती है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
लेटेंट होट वेपराइजेशन हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो वो आपके वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। अब है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होती है? सॉलिड से सीधा वेपर्स में चेंज करना, बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आएगी। ध्यान से सुनो, सॉलिड से सीधा हम उसको वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। ऑन हीटिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज़ कोल्ड सब्लिमेशन। उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे कपूर की गोली, ये मोस्टली सबको पता होगा। कपूर की गोली इसको हम कहीं पे भी रख देते हैं तो थोड़ी सी देर में क्या हो जाएंगी, ये वेपराइज होके उठ जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, हमें दिखती भी नहीं है। तो कैम्फर है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, नैफ्थलीन बोल्स हैं, ऑल्स आर द अंडरगो सब्लिमेशन रिएक्शन। ये सीधे आपके सॉलिड हैं, सीधे आपके वेपर्स में, दैट मीन्स गैस में चेंज हो जाती हैं विदाउट पासिंग थ्रू ए लिक्विड स्टेट। अब देखो किसी भी, अब मैंने एलपीजी सिलेंडर के गैस के बारे में बताया आपको। जैसे आप इसमें डायग्राम में देख रहे हो, हमने एक कंटेनर लिया है, उसको हमने बहुत ज़्यादा हाईली कंप्रेस किया है, तो पार्टिकल्स इसमें पहले वाले में क्या देखो, पार्टिकल्स दूर दूर हैं। तो जब हमने उसको प्रेस किया है तो पार्टिकल्स पास आ गए हैं। पार्टिकल्स पास आ गए हैं तो मतलब वो आपका लिक्विड गैस हमारी लिक्विफाई हो जाती है। इफ़ वी कंप्रेस ए गैस इन ए सिलेंडर, किसी भी सिलेंडर में अगर हम गैस को कंप्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं, तो जो डिस्टेंस है वो पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स के बीच की, वो कम हो जाती है, इज़ रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज़ लिक्विफाइड। और हमारी जो गैस है वो लिक्विफाइड होती है। एग्जाम्पल आपका ड्राई आइस है, ये आपकी, इसको हम बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन सबको पता है, पानी को बॉयल कर दो, भाप निकलनी शुरू हो जाती है, इवेपोरेट हो गया। जैसे हम बहुत ज़्यादा, जब बहुत सनी डे होता है, फुली सनी डे होता है, तो हम पानी बाहर रख देते हैं तो पानी का लेवल अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा होता है। ये सिर्फ हमारी जो लिक्विड की सरफेस के ऊपर होता है। इट इज़ ओनली ए सरफेस फिनोमेना। जब आपका सब्सटेंस है लिक्विड स्टेट से सीधा चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में, उसे को बोलते हैं हम इवेपोरेशन। जैसे हमारा सन है वार्म, जैसे समुद्र एरिया हो गया, हमारी रिवर्स हो गई है, जैसे सन गिरता है, हीट आती है, वहाँ हीट आती है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, जो वाटर वेपर्स हैं वो आपके गैसियस स्टेट में चेंज होके वो लिक्विड है जो हमारा गैसियस स्टेट में चेंज होता रहता है। या फिर हम उसको बॉयल कर देते हैं, हमारे गैस पे हमने उसको हीट दी है, तो हम बॉइलिंग से भी आपको आपके लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो evaporation is a surface phenomena in which liquid changes into vapors at any temperature below its boiling point। boiling point से कम होता है, जस्ट boiling point आने से पहले हमारा जो लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाता है। फिनोमेना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो बॉयल होना शुरू होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से पहले हमारा वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले अगर हमारा सरफेस एरिया, जैसे हमने एक छोटे कंटेनर में पानी को बॉईल किया और एक बड़े कंटेनर में पानी को बॉईल किया, तो जो बड़ा कंटेनर होगा उसमें वेपर्स ज़्यादा बनेंगे और जो छोटा कंटेनर होगा उसमें वेपर्स कम बनेंगे। तो क्या है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा स्पेस मिलेगा उसको, इवेपोरेशन प्रोसेस उतना ही ज़्यादा होगा, उतने ही वेपर्स प्रोड्यूस होंगे। और दूसरा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस भी बढ़ेगा, वेपर्स भी ज़्यादा बनेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी, मतलब जो मॉइस्चर है, नमी है हमारी एयर के अंदर, अगर वो कम है तो हमारा इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी कम मतलब हमारा सनी डे है तो हमारा इवेपोरेशन फास्ट होगा। अगर ह्यूमिडिटी हाई है, नमी ज़्यादा है, तो हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा, इवेपोरेशन डिक्रीज़ हो जाएगा। अब इवेपोरेशन इंक्रीज़, अगर वाइंड स्पीड है वो ज़्यादा है, विंड जो स्पीड है हमारे अराउंड सराउंडिंग में अगर वो ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। अब है हमारे जो फेज चेंजेस ऑफ ए मैटर, जो तीनों फेज हैं। देखो सॉलिड है, सॉलिड को अगर मैंने उस सॉलिड को अभी बताया मैंने, सॉलिड को सीधा गैस में कब कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय द सब्लिमेशन प्रोसेस।
कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड अ सब्लिमेशन। तो हमने फिर गैस को अगर हमने वापस लिक्विड में करना है तो मैंने अभी बताया, जैसे सिलेंडर का एग्जांपल दिया, हम उसको हाईली कॉम्प्रेस कर देंगे। कॉम्प्रेस कर देंगे तो गैस के पार्टिकल्स पास आ जाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिक्विड को फिर मुझे सॉलिड में कन्वर्ट करना, तो सीधी सी बात है भाई, पानी की बर्फ़ बनानी है तो सीधा क्या करेंगे, उसको फ्रीजिंग करेंगे, उसको फ्रीज में रख देंगे। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है। अब गैस को हमने सॉलिड में करना है तो डिपोजिशन करेंगे, और आपका कंडेंसेशन प्रोसेस और मेल्टिंग प्रोसेस है, ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।